Okay. Okay. So Chitali, you were not here in the last few days, but हमने डे जीरो ऑलरेडी पीछे 3-4 दिन में खत्म कर दिया है. So I'm just gonna give you a gist. We are not gonna go back, but I'll just give you a gist of day zero. And Yeah, today's sure. focus is gonna be day one. Okay. Yeah, So perfect. Okay. ओके. सो द डे जीरो के जो 2 से 3 चैप्टर्स हैं उसमें बेसिकली यही है कि उसका जो सबसे जो जिस्ट है वो ये है कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं ना, चाहे वो छोटी है बड़ी है, आप उनके ग्रैटिट्यूड करो. और आप जितने ज्यादा उनके ग्रैटिट्यूड करोगे उतनी ही अच्छी अच्छी चीजें हमारी लाइफ में और आती जाएंगी. एंड जैसे जैसे ये सेशंस आगे बढ़ेंगे ना, लाइक आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस टू. आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर लास्ट 7 or 8 years ऑलमोस्ट. अम, पूरे मतलब पूरी शिद्दत से जिसको बोलते हैं. उसके पहले छोटा छोटा करते थे जैसे घरों में पेरेंट्स को देखते हैं उनके साथ में. I'll tell you, I'll keep sharing my stories too. I'm sure Sunita has some stories too that she can share. एंड उससे क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन आता है, थोड़ा विश्वास होता है कि इट्स नॉट जस्ट अ बुक. इट इज, हम Yeah. जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे जा करके इसके रिटर्न्स मिलेंगे. और 28 डेज की प्रैक्टिसेस हैं. एवरी डे हम एक एक दिन करेंगे. हम कोई सैटरडे संडे छुट्टी नहीं करेंगे. अगर किसी दिन मैं बिजी हूँ तो सुनीता विल टेक ओवर, सुनीता है नहीं है तो मैं आई विल टेक ओवर. उस तरह से हम इसे 28 डेज बिना मिस किए करेंगे. और जो बुक बोलती है वो ये बोलती है कि अगर आपका एक भी दिन प्रैक्टिस मिस हो जाए, कुछ हो जाता है लाइफ में, यू गो बैक 3 डेज. Okay. यू लूज जो भी आपने पीछे 3 दिन किया, आप पीछे 3 दिन जाके इसको फिर से स्टार्ट करो. ठीक है. Yeah. नीचे जाएंगे सुनीता. आई स्टार्ट रीडिंग. डे वन, काउंट योर ब्लेसिंग्स. ओके. एंड इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं ना, 28 डे के जो प्रैक्टिसेस हैं, उसमें ऊपर में हमेशा एक कोट है. जैसे इस चैप्टर में ऊपर एक कोट है, व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स माय होल लाइफ टर्न्ड अराउंड. और ये लिखा किसने है? एक सिंगर एंड सॉन्ग राइटर है. तो जितने भी ये फेमस जो लोग हैं ना, जिन्होंने भी बहुत कुछ गेन किया है लाइफ में, जिनके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं लाइफ में, उनका जो एक बेस लाइन जो निकल के सामने आया था जब एन रोंडा बर्न वाज वर्किंग एंड व्हेन शी वाज कलेक्टिंग द एग्जांपल, इज दे डू द सेम थिंग, इज दे लिव इन ग्रेटिट्यूड. अगर आप गूगल करोगे विली नेल्सन को, इन्होंने ये 1933 में ये लिखा था. बट ही इज अ वेरी बिग सिंगर एंड सॉन्ग राइटर. ठीक है. तो आगे पढ़ते हैं. You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do. And it will magically turn your whole life around. सो जस्ट फिर से वही, आपकी लाइफ में जो कुछ है आप उसको काउंट करते रहो, उसके थैंक यू बोलते रहो, उसके शुक्राने बोलते रहो, और आपकी जो पूरी लाइफ है वो अपसाइड डाउन होके चेंज हो जाती है. राइट. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दीज प्रैक्टिसेस, यू आर गोना सी द डिफरेंस योरसेल्फ. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. इसका कल मैंने एक एग्जांपल दिया था वृंदा को, कि when I was talking, किसी में शेयरिंग में गई थी, वहां पे किसी ने एग्जांपल दिया था कि सब लोग, हम वुमेन की आदत होती है बेसिकली कि हम तो दिन में 3 बार खाना बनाते हैं, हस्बैंड्स क्या करते हैं, राइट. एंड देन somebody gave an example कि आप कनाडा में रहते हो, आपके नीचे यूटिलिटी रूम में फर्नेस में there is a filter. Do you even know what that filter is? Who is changing that filter? How frequently they are changing the filter? So there are certain things relationship में हम देखते हैं कि ये नहीं कर रहे, ज्यादा कर रहे हैं, कम कर, हम ज्यादा कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं. बट देर आर थिंग्स जो हमें पता ही नहीं है. गाड़ी की सर्विसिंग है,
गाड़ी में ऑयल चेंज वगैरह है, ब्रेक चेंज वगैरह है, majority of the women, and I'm not saying that no woman does it, that's not the message I'm trying to give, but majority में households में ये सारे काम जो हैं वो husbands संभालते हैं, right? So that was one example that always stayed with me after that sharing, जब मैंने वो सुना था. And then I started noticing too, मुझे खुद को नहीं पता मेरे घर में कौन सा फिल्टर है यूटिलिटी रूम में, कब चेंज होता है वो. So, if you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more. And all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. बहुत लोग बोलते हैं काम बहुत है, थक गए, टाइम नहीं मिलता घर के लिए, बच्चों के लिए. आई थिंक जब हम उस माइंडसेट में होते हैं ना, उस समय एक बार सोचना चाहिए कि अगर आज मैं ये जॉब छोड़ती हूँ, कितने लोग लाइन में खड़े होंगे उसी जॉब को लेने के लिए विदाउट अ सिंगल कंप्लेन, राइट? सो जो चीज है, चाहे वो आज हमें कम लग रही है, थोड़ी सी इम्परफेक्ट लगती है हमें, जबकि कोई भी चीज इम्परफेक्ट नहीं होती है, उसके हमेशा सिर्फ शुक्राने करने हैं. उसका थैंक यू करो, उसका थैंक यू करोगे तो और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सामने से और मिलेंगी. द फ्लिप साइड, नाउ इसी चीज का ऑपोजिट क्या है, is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. देखो एक चीज समझनी पड़ेगी, माइंड हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहा है. It's always thinking. Now it is our job to focus it on the positive side, on the gratitude side. If we are not going to focus it on the positive or the gratitude, mind will think about the negative things, because mind idle nahi rehta. Mind will never be idle, right? We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. When we complain about traffic, waiting in the lines, delays, the government, not enough money, or the weather. आज बहुत बारिश हो रही है, बड़ा खराब वेदर है. किसने बोला कि बारिश अच्छा वेदर नहीं है? जिन जगहों में बारिश नहीं होती है, वहां पे देखो कैसे ड्राउट आता है, राइट? सो ऑल वेदर्स आर गुड. आप कहीं पे लाइन में खड़े हो, एटलीस्ट आप कुछ करने के लिए खड़े हो, उस अपॉर्चुनिटी को थैंक यू बोलो. आप कहीं पे ट्रैफिक में खड़े हो अपनी गाड़ी में, अपनी गाड़ी को थैंक यू बोलो. ये गाड़ी तो है, नहीं तो पैदल खड़े होते कहीं, राइट? सो ये अपने माइंड की एक पूरी की पूरी ना ट्रेनिंग है. शुरू में वो जबरदस्ती करानी पड़ती है, बाद में जाके आपका माइंड खुद ही उस तरह से काम करने लग जाता है. When we count the negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. जो माइंड का फोकस जहां पे ज्यादा डालोगे, वो आपकी लाइफ में ज्यादा आएगा. आप अच्छी चीजों पे फोकस करके थैंक यू बोलोगे तो अच्छी चीजें ज्यादा आएंगी. आप किसी भी चीज की नेगेटिविटी पे रहोगे तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ज्यादा आएगी. आप अगर ये बोलोगे हमेशा कि भाई अरे भाई इतनी बड़ी लाइन में ट्रैफिक में खड़ा होना पड़ता है, बिलीव इट और नॉट, आप रोज ट्रैफिक में खड़े रहोगे. ओके. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. जितने शुक्राने करोगे, जितनी blessings अपनी लाइफ में गिनोगे, उतनी blessings लाइफ में बढ़ती ही चली जाएंगी. अब ये वाला कोट जो है, जो माल्टबी डी बैबकॉक ने लिखा है, दिस इज माय वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स. ये बोलते हैं, बेटर टू लूज काउंट व्हाइल नेमिंग योर ब्लेसिंग्स देन टू लूज योर ब्लेसिंग्स टू काउंटिंग योर ट्रबल्स. जो हमने ऊपर पढ़ा उसी का ये जिस्ट है कि इतनी ब्लेसिंग्स लेकर आ जाओ अपनी लाइफ में कि उसको गिनते गिनते उसकी गिनती भूल जाओ. अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी लाइफ में ट्रबल्स की काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी. ओके. ये तो
इन इन ग्रैटिट्यूड को करने के लिए, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लाने के लिए करना क्या है? फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और एज अर्ली। सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आई दैट quote. ओके, Yeah, this the better to lose count means what? Like which type of the counts we have to lose? Like I सो didn't understand that quote. ओके, ये बोल रहे हैं कि अगर मैं इसी चीज को आपको सिंपल इंग्लिश में बोलूं या सिंपल हिंदी में बोलूं, तो ये बोल रहे हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स इतनी गिनो लाइफ में कि आप गिनती भूल जाओ। लाइक आप बैठे हो, खड़े हो, घर में काम कर रहे हो, घर Okay. में हम खाना बनाते हैं, राइट? Yeah, बर्तन yeah, है, हम बर्तनों को yeah, देख के बोलते हैं अरे भैया इतने बर्तन कौन धोएगा। बट उसका ऑपोजिट क्या है? आई हैव सो yeah. मेनी बर्तन जो कि मैं यूज कर रही हूँ, मेरी फैमिली यूज कर रही है। मेरे घर में 10 प्लेटें हैं, मुझे हर प्लेट खाने के बाद धोनी नहीं पड़ती, 10 यूज कर सकती हूँ मैं। सो इंस्टेड ऑफ काउंटिंग योर ट्रबल्स, आप अपनी इतनी ब्लेसिंग्स गिनो दिन में कि आप अपनी ब्लेसिंग्स की गिनती भूल जाओ। सो Yes, बेटर yes, टू yes, got it. लूज काउंट while naming your blessings than to lose your blessings, because अगर आप अपनी blessings को नहीं गिनोगे तो क्या होता है? आप अपनी blessings को लूज करने लग जाते हो, Can I add नेगेटिविटी an लाइफ में example है। here? Can I add an example here? या Because I always remember this quote with that example. So if you see in the spring season, the moment the season starts coming up, you see in your backyard or everywhere, what is there? The yellow flowers. What is that? Yeah. What is that? डैंडेलियंस। What That, is that? What is yeah, that? that's What do you call it? So it's keep on coming. It's keep on coming. So if you want your garden is full of flowers, so keep इतने सारे फूल लगा दो, इतने सारे फूल लगा दो कि बाकी सारी चीजों की, ग्रास की और इन चीजों की जगह ही ना रहे। तो अपनी लाइफ को इतना ब्लेसिंग से भर दो कि वो जो there's a term for that, what we call it, there's a term for that particular, तो उसकी जगह ही नहीं रहेगी। वो फ्लावर्स, वो रिब, वो ग्रास, वो आएगी ही नहीं अगर हम इतने सारे फूल अपने गार्डन में लगा देंगे। तो वो वीट। ये अगर हम इतने सारे, हाँ, weed, yeah. So there won't be any place for weed in your garden if you have all flowers. It's full of flowers and vegetables. But if you will not put it, जो पीछे कोट था कि if you will not count your gratitude, then what will gonna happen in your life is full of troubles. Your life is full of negative things. So weed तो अपने आप आ ही जाता है, उसको तो लगाने की जरूरत है ही नहीं, वो तो अपने आप आएगा या ही आएगा। बट फॉर yeah, yeah. फ्लावर्स यू नीड टू डू एफर्ट। तुम्हें वो मिट्टी खोदनी है, लगानी है, पॉट मिक्स लाना है, उसमें मैन्योर डालना है, फ्लावर्स के बीज लाने हैं, वेजिटेबल्स के बीज लाने हैं, वो तो लगानी, उसके लिए तो खुद मेहनत करनी है। तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है ब्लेसिंग्स काउंट करने के लिए। वीड्स तो अपने आप आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स तो बिना कुछ मेहनत करे हुए अपने आप आते हैं। तो या आई ऑलवेज कोट विद दैट एग्जांपल, याद रहता है ना दैट्स कि जब एक्चुअली वी वेरी स्टार्टेड। नाइस वे Yeah. टू से इट। या Yes, yes, So got that's it. what, and I'm going to keep it remember because when we have some examples, then we always keep it in mind. Yeah, thank you. Yes. या सो इसके Okay, लिए thank मेहनत कैसे you. करनी है? इसके लिए मेहनत कैसे करनी है? फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और एज अर्ली इन द डे एज यू कैन, काउंट योर ब्लेसिंग्स। मॉर्निंग में करने को क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब आप मॉर्निंग में करते हो ना, जैसे मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं, मॉर्निंग में अपने शुक्राने गिनते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो, उससे क्या होता है कि आपका दिन अच्छा 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 अच्छा, दिन का इंटेंशन सेट हो जाता है। आप सुबह करना शुरू करो, वो धीरे 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 करके वो आपकी आदत जो है सुबह वाली, वो पूरे दिन में फैल जाती है। यू कैन राइट आउट योर लिस्ट बाय हैंड, हाथ से लिख सकते हो, टाइप इट ऑन अ कंप्यूटर और यूज अ स्पेशल बुक और जर्नल एंड कीप ऑल ऑफ योर ग्रैटिट्यूड इन वन प्लेस। मर्जी आपकी, आप कैसे करना चाहते हो। मैं प्रेफर करती हूँ पेन और पेपर पे, बट बहुत लोग अपनी कंप्यूटर पे लिखते हैं। एवरीथिंग इज गुड, बट द होल आइडिया इज कि आप सुबह उठ के अपने ग्रैटिट्यूड गिनना शुरू करो। अपनी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स हैं, आप घर में हो या आपके पास घर है, सोने के लिए बिस्तर है, सब कुछ गिनना चालू कर दो। सो आज की जो एक्सरसाइज है, टुडे यू आर गोइंग टू मेक अ सिंपल लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ यू आर ग्रेटफुल फॉर। कोई भी 10 चीज आप उठाओ जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो और उसकी लिस्ट बनाओ। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. बट देखो, लिस्ट बनानी एक चीज है, उसके साथ जरूरी क्या है? वाई। अगर मैं अपने घर के लिए शुक्रगुजार हूं, वाई। अगर मैं अपने सोने के बिस्तर के लिए शुक्रगुजार हूं, वाई।
वो भी लिखना बहुत जरूरी है। When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. आपको उसके पीछे का उसका रीजन समझ में आएगा। Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. और जब आप उसमें लिख रहे हो, उसके साथ फीलिंग लेकर आओ, ऑलमोस्ट उस मोमेंट को लिव करो। लाइक अगर मैं बोलती हूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई बेड, उसको ऑल फील करो कि अगर ये बेड होगा, बेड है मेरे पास, कितना मजेदार इसका गद्दा है, मजा आता है सोने में, मजेदार इसका तकिया है, गर्दन को मेरी बड़ी आराम मिलता है रात को। अगर वो तकिया ना हो तो मेरी गर्दन में कैसी अकड़न हो जाती है, राइट? पूरी फीलिंग के साथ। तो आप 10 लिस्ट बनाओ, रीजन उसका बहुत जरूरी है, उससे उसकी फीलिंग आएगी, समझ आएगा, और उसमें अपनी पूरी फीलिंग डालो। So with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. अब वो रोंडा बर्न क्या कर रही है, उसके नीचे थोड़ा सा आइडिया दे रही है। I am truly blessed to have, जैसे मेरे एग्जाम्पल में, my bed, because it gives me so much comfort when I'm sleeping. I'm so happy and grateful for, किस चीज के लिए? Because बहुत जरूरी है। I'm truly grateful for, because with all my heart, thank you for, because। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं लिखने के, मगर आप कोई भी तरीका उठा लो, आपको अपनी लैंग्वेज समझ में आती है, आप अपनी लैंग्वेज यूज करो, फीलिंग डालो और उसमें उसका रीजन लिखो। ठीक है? After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one. 10 के 10 आप रीड करो, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. अपने मुंह पे एक स्माइल रखो, उस बिस्तर को फील करो मेरे एग्जाम्पल में, राइट? अगर उस पे कोई सिल्की सी चद्दर है तो उसकी टच को फील करो, पूरी फीलिंग के साथ, जो आप फीलिंग उसमें डाल सकते हो। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. So Rhonda Byrne is very much far away from the religion, right? She has the inclusivity of all the religion. आप जिसमें भी बिलीव करते हो, आप भगवान बोलते हो, ईश्वर बोलते हो, आपके कोई बाबा जी हैं, बाबा जी बोलते हो, यूनिवर्स बोलते हो, आप उन सब को याद करके अपने ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। When you direct your gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power. जैसे मैं ना इसमें यहाँ पर भी बहुत लोग कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ये इसका क्या मतलब है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जैसे बहुत सारे भगवान जी हैं, राइट? आई एम बेसिकली ए हिंदू बॉर्न, बहुत सारे भगवान हैं, तो मेरा जिस तरह से ग्रेटिट्यूड आता है, मेरा हर ग्रेटिट्यूड इसलिए इस तरह से आता है कि आई एम सो थैंकफुल भगवान जी दैट फॉर माई बेड, बिकॉज अगर आपको ये चीज को बीच में इनकॉर्पोरेट करना है, बहुत लोग करते हैं, जो लोग कृष्णा को मानते हैं, राइट? आई एम सो थैंकफुल कृष्णा, जो भी उन्हें बोलते हैं, फॉर माई बेड, बिकॉज उससे क्या हो गया कि आपने अपने ग्रेटिट्यूड में अपना जो भी, जिस भी चीज में आप विश्वास करते हो, जिस भी ईश्वर में, जिस भी बाबा जी हैं, आपके प्रभु हैं, जो भी हैं, आप उनको भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हो। उससे क्या होता है, आप में एक सरेंडर की फीलिंग आती है, राइट? आपकी फीलिंग बढ़ जाती है, आपके मुंह पे एक अच्छी स्माइल आती है, और उससे जो आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो उसका जो इम्पैक्ट है वो और थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज आपकी ईगो खत्म हो गई, आपको ये समझ में आ गया। अगर मैं अपने ही एग्जांपल में चलूं कि ये जो मेरा बेड है, राइट, और मेरा पता नहीं मेरा है भी कि नहीं,
बट किसी भगवान की किसी की कृपा है मेरे पास, जो मेरे पास ये इतना अच्छा कंफर्टेबल सुंदर बेड है। तो आपका वो सरेंडर वाली फीलिंग जब आ जाती है ना, तो ग्रेटिट्यूड अपने आप और भी थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। डज इट मेक सेंस? Yeah, okay. Yeah, aligned. It doubles the power. Exactly. Okay. And your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures choose symbols like the sun to direct their gratitude toward. मैंने ना बहुत अबाउट 8 or 10 years मैंने यहाँ के जो लोकल इंडिजिनस पीपल हैं, आई हैव वर्कड विद देम टू। और उनका जो आपको अगर कभी आपको मौका मिलेगा किसी को भी उनके साथ काम करने के लिए, रोंडा बन ने उनका एग्जांपल यूज किया है बिकॉज शी वाज फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। बट उनका जो थॉट प्रोसेस है ना इंडिजिनस पीपल का यहाँ पे, वो भी हमारी तरफ से काफी कुछ अलाइंड रहता है। लाइक दे pray to moon, they pray to wind, they pray to the 5 elements जो है sun। इसलिए उसने उनका एग्जाम्पल यूज किया है that they direct all the gratitude toward these symbols जो कि यूनिवर्स के symbols हैं, sun, moon, fire, earth, space, इस तरह से। They were simply using physical symbols to represent the universal sources of all goodness. And in focusing on that symbol, they felt more gratitude. आपका सिंबल कुछ भी हो सकता है, आपका सिंबल आपके भगवान, आपके प्रभु, आपके बाबा जी, कोई भी हो सकता है। बट अगर आप उनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हो तो लाइक आई सेड, एंड आई नो आई एम रिपीटिंग दिस, बट इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। आपके अंदर सरेंडर बहुत आ जाता है जब आप ये पीस को ऐड कर लेते हो तो। The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. तो ये जो बुक की पूरी जो प्रैक्टिसेस हैं वो 28 डेज की हैं। अब क्या कह रही है रोंडा बॉन कि आप आज अपने 10 लिखो, उसमें बिकॉज डालो, वाई डालो, एंड आगे 27 दिन जब हम ये पूरी बुक करेंगे, एवरी डे शी इज आस्किंग अस टू राइट 10 ग्रेटिट्यूड, अपनी 10 ब्लेसिंग्स इसी तरह से। You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day. But the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. शुरू में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, किस बारे में लिखूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट वंस यू गाइस सिट डाउन, अपनी एक डेडिकेटेड जगह बनाओ उसके लिए। कल मैं वृंदा से बात कर रही थी कि अपनी जहां पे भी बैठ के ये प्रैक्टिसेस करोगे उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो, एंड एवरी डे यू विल बी सरप्राइज्ड कहाँ से चीजें दिमाग में आएंगी। कितनी चीजें हैं छोटी छोटी जिसके लिए हम ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू लिख सकते हैं। यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर, आप देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रही है, आप किसके बारे में लिख सकते हो। यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर योर होम, your family, your friends, your work, pets. You could be thankful for the sun, the water you drink, food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, animals, oceans, birds, flowers, plants, blue skies, rain, stars, moon, and the beautiful planet Earth. इतने सारे उसने एग्जाम्पल दिए और अभी आगे और दे रही है। यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर योर सेंसेस, आईज दैट यू सी विद। एक बार सोच के देखो, अगर आईज नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा हमारा लाइफ में। ईयर्स दैट यू हियर विद, माउथ जहां से आप टेस्ट करते हो, नोज दैट स्मेल्स, योर स्किन दैट enables you to feel, touch. You could be grateful for the legs you walk on, the hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well. अगर बार बार बीमारियां लगने लगेंगी तो कैसे होगा? And all of your organs that maintain your body so that you can live. एक एक organ, अगर किडनी हमारी काम नहीं करेगी, liver, spleen,
स्टमक, राइट? अगर एक में भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है, कितनी परेशान हो जाते हैं हम लोग। एंड व्हाट अबाउट द मैग्निफिसेंस ऑफ योर ह्यूमन माइंड? अपने कभी माइंड के थैंक यू बोलो, सही डिसीजंस लेता है, आपको सही चीजें याद रखवाता है, आज याद दिलाया 9 बजे क्लास है, राइट? And the mind which no computer technology in the world can duplicate. इतनी बड़ी बड़ी कंप्यूटर स्मार्टफोन्स आ गए, बट अपने माइंड का जो हमको देके भेजा है भगवान ने, उसको कोई भी नहीं मैच कर पाता। Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. फिर से देखो, उसने एक लिस्ट यहाँ पे हमको दी है। हेल्थ एंड बॉडी के लिख सकते हो, वर्क एंड सक्सेस, मनी, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मनी नहीं है तो कैसे काम चलेगा? रिलेशनशिप्स, पैशंस, पैशंस का दूसरा मीनिंग हॉबीज। अगर किसी के पास कोई हॉबी है, लाइक आई लव टू रीड, रीड बुक्स, सो मेरे को उसी में मेरा मनी भी आ जाता है, लाइक आई एम एबल टू स्पेंड द मनी टू बाय द बुक्स आई वांट टू रीड। हैप्पीनेस, कुछ भी आप करते हो अपनी खुशी के लिए, गाने सुनते हो, स्पॉटिफाई की मेंबरशिप ले रखी है, स्पॉटिफाई के लिए मनी पे करते हो। लव, लाइफ, नेचर, मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज, अच्छे जूते खरीदने हैं, एक अच्छी सी ड्रेस खरीदनी है, एक पेंटिंग खरीदनी है अपने रूम के लिए, एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चूजिंग। सो इतनी बड़ी लिस्ट है। इसके नीचे भी है कुछ, सुनीता? ओके, लिस्ट यहीं तक है। तो बहुत बड़ी लिस्ट है। जब आप ये करना चालू करोगे ना, you are going to see that there is so much that you can be thankful for. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And I can assure you, like जो ये कह रही है ना कि जब भी आप अपनी 10 की लिस्ट बनाते हो, you should feel better and happier. This is very true. एक ना माइंडसेट आपका पूरा चेंज हो जाता है। दिस इज वेरी ट्रू। जब आप करना चालू करोगे, यू आर गोना सी द डिफरेंस इन योर एटीट्यूड एंड योर माइंड। एंड हाउ गुड यू फील इज योर मेजर ऑफ हाउ मच ग्रैटिट्यूड यू फेल्ट। फीलिंग, the more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer, and both are okay. Just continue doing it. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and a bigger and a bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. Okay? इसके ऊपर आते हैं, वापस आएंगे इसके ऊपर, नीचे चलते हैं सुनीता नेक्स्ट पेज पे। सो आज की जो आपकी प्रैक्टिस है डे 1 की, वेरी सिंपल। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अगर निकल गई है तो कोई बात नहीं, जितना जल्दी हो सुबह, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ यू आर ग्रेटफुल फॉर। राइट वाई, ठीक है, हर ब्लेसिंग के आगे। गो बैक एंड रीड योर लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स आइदर इन योर माइंड और आउट लाउड। When you get to the end of each one, हर एक को पढ़ने के बाद दिल से पूरी फीलिंग के साथ मुंह पे स्माइल ला के बोलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Repeat the first 3 steps of this magical practice. ये जो आप आज प्रैक्टिस करोगे, ये अब हम रोज करेंगे, नेक्स्ट 27 डेज भी करेंगे, ठीक है? आज की उसमें कोई क्वेश्चन है? Very quickly, we only have about 2 or 3 minutes. या कुछ क्लियर नहीं हुआ? बुक के में तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, मगर मुझे ये क्वेश्चन है कि सपोज मुझे बहुत बार ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी आ जाता है, यार ये नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये दूसरे का तो हो जाता है, पता नहीं मेरा कब होगा। फिर दूसरी साइड पे मैं पॉजिटिव भी होती हूँ, लाइक नहीं नहीं हो जाएगा, दैट्स फाइन, इट्स ओके, हो जाता है ऐसा। तो कभी कभी बहुत बार ऐसा डबल माइंड हो जाता है। आई डोंट नो, मैं कितनी बार कोशिश करती हूँ कि मुझे नेगेटिव थॉट आए ही ना, मगर तो भी आ जाता है। ये नहीं, वो तो उसको ये तो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ वर्क के लिए।
हम्म। नॉर्मली भी बहुत सारी चीजें होती है, राइट, बिकॉज आई हैव फैमिली एंड एवरीथिंग, सो बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो नेगेटिव मुझे बार बार आ जाते हैं। जब भी आपको नेगेटिव थॉट आने लगे ना, आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखना चालू कर दो, ओके। एंड इट विल हेल्प। एक ये और क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल देने के लिए, सुनीता, वी हैड दैट स्लाइड जो हम अमृतवेला में भी यूज करते हैं ना, हाउ टू राइट। हाँ, हम लेट मी क्या शो। करेंगे, रुपिंदर, ग्रुप वी व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना शेयर दैट स्लाइड इन द ग्रुप। उसमें एग्जाम्पल है हाउ टू राइट। आई जस्ट शेयर इन द ग्रुप। या या वृंदा। अब मेरा ना एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैं ना जब लिखती हूँ ना, एक तो मैं ना काउंट नहीं करती, मैं ऐसे लिखती जाती हूँ हमेशा। और ना मैं ना, मुझे लिखने में इतना मजा आता है कि मेरे को ना वो ऐसे रीड करके थैंक यू बोलने का मन नहीं होता। मतलब मैं लिखती हूँ तो तभी थैंक यू बोल देती हूँ। मतलब समझ रहे हो? मतलब मुझे लगता है कि मैं लिखती ही जाऊँ। अगर आप देखो, दोनों तरीके हैं। जो रोंडा बर्न कह रही है वो कह रही है आप 10 लिखो फिर वापस जाओ, राइट। आप जो कह रहे हो, आप बोल रहे हो मैं लिख रही हूँ और उसी के साथ साथ थैंक यू बोल रही हूँ। मतलब मुझे होता है कि मैं ना लिखती ही जाऊँ, मतलब मुझे उसमें मजा आता है। मैं वहां पे थी पहले, मगर आप एक बार अपने आप को पुश करो वापस जाके थैंक यू बोलने के लिए। आपको वही जो ग्रेटिट्यूड आपने लिखा है ना, आपको फीलिंग्स ज्यादा आएंगी। आप एक दो तीन बार अपने आप को पुश करो, यू आर गोना सी अ डिफरेंस। फिलहाल जो मेरा रहेगा ना, देखो, इम्प्रोवाइज हम सब कर सकते हैं, हम सबके पास आइडियाज हैं, बट अगर कोई चीज प्रूवन है, हमें उसे दोबारा अपने हिसाब से क्यों इम्प्रोवाइज करना है, बिल्कुल। राइट। तो एक बार जैसे जो उसने पूरा बताया हुआ है, पूरा मेथड जो पूरा टेस्टेड है, माय सजेशन वुड बी उसको फॉलो करो। मतलब शुरू में चाहे मैं 2-4 बार जबरदस्ती करूं, फिर हाँ, शायद वो मेरी आदत हो जाएगी। हाँ। मैंने ये जो आप कह रहे हो ये मेरा भी था, ये मेरा लिव्ड लिव्ड एक्सपीरियंस है। मैंने क्या किया था, मैं 10 लिखने की जगह मैं 5 लिख के वापस जाती थी। सो उससे वो थोड़ा सा ब्रेक मुझे मिल जाता था, दैट वाज जस्ट माय, बट अब तो मैं खैर वापस चली जाती हूँ 10 पे भी। बट जस्ट अपना, बिकॉज हमारा क्या है ना, देखो, हम अपना दिमाग बहुत लगाते हैं, राइट। हम सबके पास बहुत प्यारे प्यारे बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया हैं, बट द होल आइडिया जो मेरा सजेशन होगा, एक उसने हमें पूरी टेम्पलेट बना के दे दी है, वो प्रूवन है, वो काम करती है, उसको फॉलो करो, ठीक है। ठीक है। लास्ट 2 minutes में फॉर द टुमारोज क्लास व्हाट वी हैव टू डू इज एवरीबडी शुड हैव अ रॉक, छोटी सी एक रॉक, पत्थर। आप बाहर निकलो, वॉक करने जाओ, मौसम अच्छा है, कोई भी एक पत्थर जो आपकी मुट्ठी में आ जाए वो लेकर अपने पास रखेंगे, एंड कल उसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि क्वेश्चन ना मैंने इधर भी किया था, शायद ईश जी से या अरविंद सर से। तो उन्होंने यही कहा था कि आप एक काम करो, 10 लिख के आप उनका शुक्राना कर दो, मतलब थैंक यू कर दो। उसके बाद जितना मन करता है लिखते जाओ बैठ के। कोई वो, उसके बाद तुम उसको भी ना कर भी सकते पढ़ो हैं, चाहे। मतलब वो तुमने भी कर 10 लिख सकते हैं। दिए, तुमने असाइनमेंट खत्म कर दिया पहले। नहीं, आई जस्ट ऐड यार वृंदा, री रीड करने का 3 स्टेप है हमारे। पहला स्टेप है किसके लिए हम ग्रेटिट्यूड ग्रेटफुल हैं, दूसरा है वाई, तीसरा है री रीड करके थैंक यू बोलना है। जब वो कर रहे हैं उसका रीजन ये है, वी आर इंक्रीजिंग द फीलिंग। फीलिंग। और सारा खेल फीलिंग का है। फीलिंग इज द ओनली सीक्रेट बिहाइंड ईच एंड एवरी मैनिफेस्टेशन। और फीलिंग कैसे आएगी, जब तुम री रीड करके खुद दिल से बोलते हो ना, फील करते हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो री रीड फीलिंग करने वाला स्टेप री रीड में आई जस्ट आती नहीं डोंट नहीं, मिस मैं इट। ये कह रही हूँ कि ये वाली चीज भी ठीक है कि 10 आपने लिखे, आपका असाइनमेंट हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपने कर दिया। मतलब एक वो चीज होने के बाद फिर आपका मन अगर है, आप उस एक फीलिंग में हो, तो फिर आप लिखते जाओ जितना लिखना है। अच्छा, 100 लिखो लेकिन 100 को री रीड करो, बट दैट्स द अच्छा, स्टेप, री दैट्स रीड व्हाट करो, रोंडा इज हाँ। सेइंग। दैट्स व्हाट ठीक आई है। वुड से टू, बिकॉज जब आप री रीड करके जब आप 3 बार थैंक यू बोलते हो ना, फीलिंग वहां पे डबल ट्रिपल हो जाता है। तो ठीक है। मेरा ये होता है, अगर कभी मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स है, अगर मैं 100 ना लिख पाऊं, राइट, आई वुड मैं री रैदर रीड से जस्ट भागती हूँ। राइट, बट सी, आई वुड रैदर जस्ट राइट 10 कम या मैं 5 समझ कम, रही हूँ। बट वो हाँ। पढ़ के जो फीलिंग, बिकॉज सारा जो खेल है वो फीलिंग का है। अगर आप लिखते चले गए और फीलिंग
थोड़ी सी कम I, रह जाए। I'll add one thing, like in the group we all are there. I have added everyone. So Magic Rock, whoever got it और जिसको लानी है ढूंढ के उसकी एक पिक्चर लेके ग्रुप में डालेंगे, just to keep the group active and so that it is ensured that कल से पहले सबके पास Magic Rock होनी चाहिए. और एक चीज और, जैसे हमें ग्रैटिट्यूड लिखने हैं तो हम इसमें कोई भी रिलेशनशिप भी उठा सकते हैं ना। मान लो मुझे अपने बच्चे के बारे में 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं या या हस्बैंड के, कुछ भी लिख सकते हैं ना, कुछ भी। आप लोगों के पास मैं ना वो पीडीएफ इस बुक की डाल दूंगी, और आप उस चैप्टर 1 में जाके देखना, उसने पूरी लिस्ट में उसमें रिलेशनशिप हाँ, भी उसने है। रिलेशनशिप बोला है। ये अब ओके, आई गॉट गो, ठीक है, बट दिस वाज डे 1। लेट्स मीट अगेन टुमारो फॉर डे 2 at 9 o'clock Eastern. Okay? ओके, Thank you so बाय। much. Thank हैव अ you. मैजिकल डे। बाय। You everybody, thank you.